बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसे एक दफ़ा दिन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके हैरान कुन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अलसी में ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, ये हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो इसके आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अगर आप अलसी को ड्राई रोस्ट करके पीस के रख लेंगे और सुबह सुबह जब आप रोटी बनाते हैं तो उस आटे में 2 चम्मच पिसी हुई अलसी के डाल दें और फिर वो रोटी इस्तेमाल करें। उससे आपको बहुत फायदा होगा। और जिनके शुगर लेवल बिगड़े हुए हैं, उनकी डाइजेशन जो सही नहीं होती, ये छोटी सी टिप अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और अब हम चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि पैन हमारा बहुत गर्म है। और अलसी जब चटकने लगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी अलसी की जो भुनाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो अलसी को आपने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद आपने 1 कप खजूर लेनी है और उसको बारीक बारीक काट लेना है। और आधा कप मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, 1/4 कप जो है वो मैंने पिस्ते लिए हैं और 1/4 कप ही मैंने अखरोट लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। बारीक बारीक काटने से आपकी जो अलसी का आप पिन्नी बना रहे हैं उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पर मैंने चारों मगज शामिल किए हैं और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में आधे से पौना कप मैंने गुड़ शामिल किया है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। और तब तक आपने इसको पकाना है कि जब तक आपका गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर मेवे डाले हैं और मेवे फूलना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने जो बिल्कुल बारीक काट के रखी हुई थी खजूर वो शामिल कर दी है। आपने मेजरमेंट कप के हिसाब से ही करनी है। और 1 कप मैंने पिसी हुई अलसी ली है वो डाल दी है। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह नहीं बने। और जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखा हुआ है वो भी शामिल कर देंगे। और 2 चम्मच सिर्फ देसी घी मैंने यहाँ पर शामिल किया है, इससे ज़्यादा आप भी नहीं डालिएगा, ये इतना ही काफ़ी होगा। और आपने इसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि 1 लड्डू सुबह में आपने, जब आप सुबह की चाय पीते हैं उसके साथ आप 1 लड्डू खा लें तो आपके ये नाश्ते के लिए भी काफ़ी होगा। इतनी ताकत है इस अलसी के लड्डू में। तो अब हमने यहाँ पर फ्लेम बंद कर दिया है और हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसकी पिनियाँ बनाएंगे। तो देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।